हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। पेपर का जो कोड है बाबू आप लोगों का ए है। क्या है? ए है। आप ही लोगों के ये डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग का जो ये पूर्णांक है 70 में 70 नंबर, इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे और समझाएंगे आप लोग को। ये पेपर आप लोगों को जानकारी के बता दूं, सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 में 70 नंबर आप लोगों को वेल कंप्लीट करा देंगे और आप लोगों को यहीं से आप लोगों का अर्धवार्षिक में भी पूछे जाएंगे और प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग को सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताते हैं, समझाते हैं। ठीक है, खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया बाबू की पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं, यानी कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र कब के लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं, हमें ये बताना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय युग के लेखक हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कीर्ति कंकाल के लेखक हैं, कीर्ति कंकाल के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं, हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा बाबू। और तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया हमारा कि सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है, यानी कि विधा बताना है। तो ये धर्मवीर भारती जी का है। विधा की बात की जाएगी तो क्या है, उपन्यास विधा है। क्या है, उपन्यास विधा है। हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, यानी कि एक क्या है, हमें ये बताना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक है। क्या है, आलोचक है। सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि हंस पत्रिका के संपादक है, यानी कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है, उपन्यास है। विधा जो पूछा जाएगा उपन्यास बता देंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, 6 वाला क्वेश्चन, निम्न में से रीत काल के प्रमुख दो कवि कौन से, हमें ये बताना है। तो बिहारी हैं, पद्माकर हैं, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको दिमाग में आप लोग फीड कर लीजिएगा, यानी कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से रीत काल की काला अवधि है, यानी कि रीत काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, हमें इसमें ये बताना। तो 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरणगुप्त जी हैं, हमारा कौन सा राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महादेवी वर्मा का रचना नहीं, यानी कि महादेवी वर्मा का देखो निहार जो है ये भी रचना है, संध्या गीत गीत जो है ये भी है, दीपशिखा भी है, और जो युगांत है ये महादेवी वर्मा जी का रचना नहीं है। तब यह किसका है, ये हो सकता है उनका सुमित्रानंद पंत जी का हो। ठीक है, हमारा इसी वाला ऑप्शन इसका राइट ही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 10वां दिया गया है, बख्शी जी का निबंध संग्रह, यानी कि बख्शी जी का, यानी कि पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी जी का निबंध संग्रह क्या है, हमें ये बताना। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रबंध परिजात हो जाएगा, हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, वाराणसी नाम नगरी कस्य नद्दा कुले स्थित है, यानी कि वाराणसी जो नगरी है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि स्थित, हमें ये बताना। तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ गंड्य, यानी कि हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी नग्यम नग्यम की कति विश्वविद्यालय असंत, यानी कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय, हमें ये बताना। तो जो विश्वविद्यालय की संख्या है बाबू 4 है, लेकिन आप लोगों का 4 तो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या 5 ही राइट टिक कर देंगे, यही राइट माना जाएगा। ठीक है, 5 या 3 तरह पे मार देंगे, 4 आप लोगों का उसमें विद्यालय है वाराणसी में, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग एक बार टीचर से भी संपर्क कर सकते हैं, तो 5 या 3 लगा देंगे, यही राइट माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि करोड़ रस का स्थायी भाव होता है, करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का स्थायी भाव लिखिए, और क्या लिखना है, देखिए कि हमारा वाक्य क्या दिया गया है कि चहु दिशि कान्हा कान्हा कहीं ठेरत आंसुअन बहत बनारे, यानी कि इसमें कौन सा है, हमें ये बताना है। तो देखो आंसू की बात आ जाएगी ना, तो इसमें शोक यानी कि करुण वेदना उत्पन्न हो रही है, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है, यानी कि इसमें उपमा अलंकार है। 15 का ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती है।
ए वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित है शब्द कौन सा है, तो सुरेश जो है ये उपसर्ग रहित है हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 18 वाला कि हिंदी में कुल कृत्य प्रत्ययों की संख्या होती है कितनी होती है, 28 होती है, हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मछली का पर्यायवाची शब्द होता है, मछली का पर्यायवाची मीन होता है, क्या होता है, मीन होता है, हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया है कि षष्ठ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, यानी कि क्या है, तो पठंत हो जाएगा, पठ का जो हो जाएगा पठंत हो जाएगा, यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन जो इसका होगा क्या हो जाएगा, पठंत हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 20 MCQ का 20 नंबर हो गया कंप्लीट। आगे भी आप लोग का कंप्लीट कराएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहो, धैर्य बना करके। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया। 21 वाला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया कि दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से प्यारा सा पहला क्वेश्चन दिया गया है का वाला कि यह कोई बात नहीं, यानी कि एक ही स्वभाव के रुचि और लोगों को मित्रता हो सकती है। बाबू मित्रता शब्द से आप लोग का प्रयोग हो गया है, तो ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग को देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे। इसमें क्या लिखना होगा, क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में मित्रता नामक पाठ से या अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लीजिए। बाबू 2 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप लोगों को इसको स्वयं से तैयार करना है, तो ये वाला भी कर लीजिएगा तैयार। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, तीसरा क्वेश्चन सा वाला दिया गया है कि व्यक्ति एक दूसरे को क्या देखकर आकर्षित होते हैं, यानी कि तो व्यक्ति एक दूसरे को उनके गुणों को देख करके आकर्षित होते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा। 6 नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा कब, जब आप लोग स्वयं से एक रेखांकित अंश आप लोग देखिए बना करके भी लिखेंगे, तब बताना हमारा काम है, इसको भी करेंगे, तब आप लोग का 6 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है। इसमें अथवा करके भी आप लोग को दिया जाएगा, और यानी कि ऑफर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। इसमें दूसरा खा वाला जो दिया गया, अश्वारोही पास आया ममता ने, यानी कि ममता चैप्टर से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, वो जयशंकर प्रसाद जी। हाँ, तो इसमें भी सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, किसी एक को। ठीक, 22 वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी देखिए क्या दिया गया, उदित उदगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भिरंग, यानी कि आप लोगों का ये वाला, यानी कि आप लोगों का ये कहाँ से लिया गया है, आप लोग को गोस्वामी तुलसीदास जी वाला है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके भी दिया गया है। क्या देखो, श्री कृष्ण वाला दिया गया, ऊधो मोहि बिरज विरासत नाही, यानी कि इन पर मन नहीं लग रहा, गोपियाँ कह रही ऊधो जी से, तो ये श्री कृष्ण जी से लिया गया है, तो इसको भी आप लोग को स्वयं से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर पद से लिया गया। फिर 23 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक दिया गया, ये वाला दिया गया है कि भावनम च शिक्षिता वाला दिया गया, ये वाला करिए, चाहे आप लोग ये यम नगरी वाला करिए, तो अथवा करके दिया जाएगा। किसी एक को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 24 वाला जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से आप लोग का पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का संदर्भ का दिया जाएगा, हिंदी अनुवाद का आप लोग का 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया, कोकिल या फिर दिवसान ये वाला दिया गया, इसमें अथवा करके दिया गया। बंधम मरणम वपि जयो वप पराजया, यानी कि ये वाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 25 वाला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। पद्मलाल पुन्नावलाल बख्शी जी दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यही आप लोगों को देखिए बता रहे हैं ना कि यही दोनों लोगों का तैयार कर लीजिएगा। किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। सभी जगह यही पूछा जाता है, सभी पेपर में भी पूछा जाता है। 5 नंबर ये आप लोगों का बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर खा वाला इसमें दिया गया है कवियों का जीवन परिचय और एक उनकी रचनाओं को बताना होगा। तो आप लोग को देखिए सूरदास और इनको क्या तुलसीदास जी को आप लोग को तैयार कर लेना है। ये भी आप लोग का 5 नंबर दे करके जाते हैं सभी एग्जाम में। ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा तो आप लोग इसको रट लीजिएगा उस समय। ठीक है, लेकिन आप लोग इतना कोशिश कीजिएगा कि समझ करके याद करके जाइएगा। ठीक है, ये वाला भी बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 26 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में, यानी कि यह पेपर में ना आया हो। 2 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग का तैयार कर लीजिएगा। फिर 27 वाला दिया गया, अपने स्वपठित यानी कि खंड काव्य के आधार पर उसकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया जाता है, यानी कि देखो यहाँ पर अभी समझा रहे हैं क्या है कि अपने खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रण कीजिए। देखो अपने खंड काव्य के, यानी कि जो आप लोगों को जनपद में पढ़ना होगा, जैसे कि मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर
बिहार है, इत्यादि है, आप लोगों का जो भी सराउंड वाला है जो भी है उनको आप लोग को जो डिस्ट्रिक्ट में जिनका होगा, जो जनपद में पढ़ना अनिवार्य रहेगा, वो आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना और किसी एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को दे देना है, 3 नंबर ले लेना है। ठीक है, 28 वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, संस्कृत में देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या दिया गया है। देखो क्या दिया गया इसमें कि 2 प्रश्नों का यहाँ पर दिया गया, वाराणसी कैसम संगम स्थल अस्त, यानी कि किसका संगम स्थल है, तो वाराणसी। यहाँ पर आप लोग को इसको भी कर लीजिएगा, संगम अस्त ये वाला। और वीर केन पूजते, तो वीर बीरण पूजते, ये वाला भी हमारा 4 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर क्या दिया गया है, 29 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से आप लोग का देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है परिश्रम सफलता की कुंजी है, इस पर चाहे आप लोग लिखिए, चाहे भारतीय किसान के जीवन पर लिखिए, चाहे पर्यावरण प्रदूषण पर लिखिए, चाहे आप लोग नारी शक्तिकरण पर लिखिए। ठीक है, किसी एक पर आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। 9 नंबर यहाँ से आप लोग का बेल कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आप लोग का पेपर था क्लास 10th का, जो आप लोग को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोग को बताया गया, समझाया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ बाबू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग को क्या करना है जानते हो, इस वीडियो को बाबू जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा देना। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।